प्रणाम। राम, दो अक्षर का प्यारा नाम राम। आज हम इसी मंत्र राम के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्योतिष दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोणों से लेते हुए कुंडलिनी शक्ति में किस तरह से राम जो मंत्र है ये हमारे को हम किस तरह से प्रयोग करें इस मंत्र का, और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, हमारे ज्योतिष के जो प्लैनेट्स हैं जो खराब स्थिति में वो ठीक हो जाएं, हम कैसे योग यात्रा करें, भोग से मोक्ष तक सब कुछ हम बात करते हैं। अभी उससे पहले जो अभी अभी अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले 496 सालों से जो संघर्ष चल रहा था मंदिर को बनाने का, उसमें जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का योगदान, उनको नमन, उनको प्रणाम, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। साधु संतों का धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण, आज की तिथि में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। मुझे वह प्रिय हैं, इसलिए मैंने इस तरह से उनको प्रणाम किया। बाकी हर किसी की अपनी इच्छा, अपनी पसंद। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। राम, जो राम मंत्र है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कबीर महाराज, तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि और भी न जाने कितने ही प्रसिद्ध, अथवा जो लोग प्रसिद्ध नहीं हुए, उन सब ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने राम नाम का जाप करके भोग से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति की, हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की। हनुमान जी भी हैं इसमें, तो आप ये मत सोचना कि हनुमान जी का नाम मैंने नहीं लिया, बहुत हनुमान तो भगवान ही हैं। तो अब हम बात करते हैं राम मंत्र के बारे में। जो राम का मंत्र का जो स्पेलिंग है वो र को आकी मात्रा म, जो रा है वह अग्नि तत्व है और जो म है वह चंद्र तत्व है। जब हम राम का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का, इस शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमारे तीनों शरीरों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अग्नि तत्व और जल तत्व अथवा सूर्य तत्व और चंद्र तत्व की बैलेंस होता है, बढ़ता है। जब हम राम के रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी, और जब हम राम के म का उच्चारण करते तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। और जब हम राम राम कहते हुए, दीर्घ उच्चारण करते हुए, जब हम राम नाम के शांति में स्थित होना शुरू होते हैं, तो हमारी सुषुम्ना का द्वार खुलता है और हमारे सातों चक्र धीरे धीरे रूपांतरित होने शुरू होते हैं। जैसे ही सुषुम्ना का द्वार खुलता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है और वह भी सक्रिय होकर ऊपर की यात्रा करती है। अब राम जो मंत्र है, राम के रकार से, जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि तत्व अथवा सूर्य तत्व विकसित होता है, तो इसका अर्थ हमारा जो तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र है, वह रूपांतरित होता है। और म का जब हम उच्चारण करते हैं तो जल तत्व अथवा चंद्र नाड़ी, चंद्र तत्व विकसित होता है, जिससे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र रूपांतरित होता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति साधना करता है और साधना करते करते हम मणिपुर चक्र से ऊपर जब पहुंचते हैं, क्योंकि मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर,
यह 3 चक्रों को रूपांतरित करना बहुत बहुत कठिन है। उसका कारण यह है कि हजारों लाखों जन्मों की हमारी पुरानी आदतें हैं जो हमारे संचित कर्म में के साथ हमारे साथ आज भी है, जो हमारे कारण शरीर में, हमारे सुषुम्ना नाड़ी में जो फीडेड है, जो हमारे सारे हजारों लाखों जन्मों के संचित कर्म, तो उसी के आधार पर हमारी आदतें होती हैं। उसी के आधार पर, हमारे संचित कर्मों के आधार पर ही हमें मन में विचार आते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी। वही हमारे संचित कर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतनी पुरानी जो आदत होती है, वो आदत की वजह से हम बार बार नीचे गिरते हैं। परंतु हाँ, एक बार जब हम मणिपुर चक्र को भेद के अनहद चक्र में स्थिति होनी शुरू होती है, बेसिकली तभी हमारी योग यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि जैसे आपने जरूर सुना होगा कि गुरु नानक देव महाराज ने कहा, निज सुख बिन मन होवई न थीरा। क्योंकि देखिए, जब तक हमें सुख नहीं मिलेगा हम कोई भी काम नहीं करते। अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि आज हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, अथवा कोई भी, जैसे हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, अथवा आज हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर डूइंग, फॉर वॉट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डूइंग फॉर हैप्पीनेस। हम सुख की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को आंतरिक सुख नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से सुख ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये सारे कर्म कर रहे हैं। और एक बार जब हमारी अनहद में स्थिति होनी शुरू हो जाए और हमारे को आनंद, आत्म शांति, आत्म विशांति का प्रसाद ईश्वरीय कृपा से मिलना शुरू हो जाए, तो हमारे को फिर हम पराधीन नहीं हुए, हम स्वाधीन हो गए। जैसे कहते हैं ना, पराधीन स्वप्ने सुख नाही। पराधीन होके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर जैसे ही अनहद चक्र हमारा विकसित होता है, हमने राम मंत्र का उच्चारण करते करते हमने मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को भेदते हुए हमारी जो चित्त शक्ति है, हमारी वृत्ति, हमारी कुंडलिनी शक्ति जब अनहद चक्र में रूपांतरित करना शुरू करती है, तो हम आनंद में, हमारे को आंतरिक आनंद आता है और उस आनंद में हम घंटों घंटों ध्यान में बैठ सकते हैं। तो फिर आगे की जो यात्रा है, विशुद्धाज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, उसको रूपांतरित करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि हमारी सिटिंग बढ़ गई, हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। अभी तक हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, जब तक हम मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में हमारी वृत्ति होती, बार बार गिरते रहते हैं हम। अब अगर हम राम मंत्र का जाप करते हुए स्थिति प्रज्ञ जब हमारी होनी शुरू होती है, तो हमें धीरे धीरे, जब हमारे, जैसे मैंने अभी बताया, अनहद चक्र से हम विशुद्धाज्ञा आज्ञा में पहुंचे, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है और फिर हम जो भी चाहें हम वह प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी वृत्ति में, अगर हमारे विचारों में आज अगर हमारे नेगेटिविटी आती है अथवा पॉजिटिविटी आती है, आज हम उसको रूपांतरित करने में हमें बहुत समय लगता है, पर उस समय एक क्षण लगता है। हमारे जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, वो सब हम चाहें तो उसे स्वाहा कर दें, हम चाहें तो उसको जिधर मर्जी, जिस भी डायरेक्शन में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, वह स्थिति हमारी आ जाती है। ये तो थोड़ी सी योग की बात हुई। अब अगर हम थोड़ा सा ज्योतिष के प्रोस्पेक्ट पे भी लें, तो जो, जैसे अभी हमने बात की राम मंत्र की, तो जो राम का र और आ की मात्रा है, जैसे अभी हमने कहा सूर्य तत्व जो आत्म तत्व है, हमारा बुद्धि, और हमारा जो म है चंद्र तत्व, और हमारा मन। अब अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि और मन उसके कंट्रोल में आ जाए, अब चाहिए क्या? वही बात फिर से घूम के आ गई। अब जब किसी के ज्योतिष के अनुसार किसी का सूर्य और चंद्रमा यह सही हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? मन पे कंट्रोल आ गया और बुद्धि पे कंट्रोल आ गया। अब शनि है, मंगल है, राहु केतु है, बृहस्पति है, कोई भी प्लैनेट किसी भी प्रकार का हमें अगर नेगेटिव असर करता है,
तो वो कैसे असर करता है? हमारे मन में पहले विचार आएंगे और उन विचारों पर हम कर्म करेंगे और फिर वैसे फल पाएंगे। अब यहां पर हमने क्या किया था, हमारी बुद्धि और हमारा मन कंट्रोल में आ गया, तो नेगेटिव विचार आएगा अथवा पॉजिटिव विचार आएगा, हमें उस पे इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना, वेदर वी हैव टू प्रोसीड ऑन दैट पाथ और नॉट, वो हमारी मर्जी होगी फिर। परंतु आज इस परिवेश में, आज इस स्थिति में, हमारी इस मनस्थिति में जिस भी प्रकार का वेग आता है, आवेग आता है, आवेश आता है, कोई भी विचार आता है, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। लिप्त क्या हो जाते हैं? हम बहते चले जाते हैं। जैसे एक पीपल का पेड़ है, वहां से पत्ता अगर टूट के नीचे गिर गया तो हवा का जो रुख होगा पत्ते को वहीं उड़ा के ले जाएगी। उसी प्रकार आज हमारे वही मन की स्थिति है। जैसा आवेग आता है, जैसा विचार आता है, ये खा लूं, ये कर लूं, वो भोग लूं, ऐसा देख लूं, वैसा कर लूं, आज हम किसी प्रकार का कोई अंकुश लगा ही नहीं पाते। कारण क्या? एक तो मन पे हमारे कंट्रोल नहीं है, दूसरा बुद्धि जब हमारी कुंठित हो चुकी है तो हमारे को ठीक क्या गलत क्या, हम उसी कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं। और एक बार अगर हमारे बुद्धि और हमारे मन पर यदि हमारा नियंत्रण होना शुरू हो गया तो स्वाभाविक रूप से हम अपने भाग्य के आप विधाता हो जाएंगे। तो जैसे अच्छा, अब इसी को जैसे अभी पहले हमने थोड़ा सा राम मंत्र का हमने अगर योग की दृष्टि से देखा, अब हमने जन्मपत्री के दृष्टिकोण से देखा। आप किसी भी रूप में जैसे आपकी रुचि है, जैसे आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपका अपना विवेक कहता है, जैसे आपका अपना मन कहता है, जो भी आपको रुचिकर है, चाहे योग के दृष्टिकोण से अथवा ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। कहां पे? निज सुख बिन मन होवई न थीरा। योग से भी हम वहीं पहुंच रहे हैं। सूर्य तत्व और चंद्र तत्व बुद्धि और मन को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम ज्योतिष के प्रोस्पेक्ट से लेते हैं, इन दैट केस ऑल्सो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जन्मपत्री में सूर्य और चंद्र को हमारे आत्मा तत्व, हमारे मन तत्व, हमारे बुद्धि तत्व, हमारे चित्त को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये भी एंड रिजल्ट क्या आएगा? शांति, संतुष्टि, आनंद। फिर हम एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो जिस भी प्रोस्पेक्ट में आपको लेना हो आप लीजिए, राम मंत्र का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान कैसे कहते हैं? अनुष्ठान कैसे करते हैं? जब हम जो भी मंत्र है, अब जैसे ये राम मंत्र को ही हम ले लेते हैं, तो राम है 2 अक्षर का मंत्र, आ जो है वो तो उसकी मात्रा है, तो जो एक अल्फाबेट र और एक हो गया म। अब दोनों अगर हम एक अक्षर को पकड़ते हैं तो किसी भी मंत्र का एक अक्षर का 1,11,1111 जाप करना है। अब यहां पर 2 अक्षर है तो 2,22,222 जाप करना है। इसको कर लीजिए आप माला में कन्वर्ट और 40 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। सपोज करो आपका 2400 माला हमने करनी है 40 दिन में, अप्रॉक्स 60 माला एक दिन में, तो 30 माला सुबह कर लीजिए, 30 माला शाम को कर लीजिए। और राम जो है वो छोटा मंत्र है। जब मंत्र को आप जाप करेंगे तो राम 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 इस तरह से वैक्री में जपते हुए फिर धीरे धीरे 1-2 माला इस तरह से कर लिया वैक्री में, फिर उसके बाद मध्यमा में चले गए। मध्यमा में अब ना जीभ हिलेगा ना होंठ, अब मंत्र जो है वो हृदय में चलेगा। बस हृदय में चलने दीजिए मंत्र को। आप अगर पूर्ण एकाग्रता से करते हैं तो 1 अथवा 2 अनुष्ठान में ही आपका जो मंत्र है वह पश्यंती में पहुंच जाएगा। और एक बार यदि मंत्र पश्यंती में चला जाता है तो वहां से परा में जाना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वैक्री से मध्यमा में हम आ जाते हैं, परंतु मध्यमा से पश्यंती में जाने में फाइट है, फिर से यहां पर टफ होता है। सो वी हैव टू चैंट द मंत्र वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटली। जितना हम कॉन्सेंट्रेटली करेंगे, हमारा जितना ध्यान मंत्र पर होगा, जैसे पहले तो 2-3 माला हमने वैक्री में कर ली राम 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 बोल के, फिर उसके बाद ना जीभ हिलेगी ना होंठ,
और हृदय में ही मंत्र राम 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 चल रहा है और उसके आप दृष्टा होते जाएं। एक समय आएगा पश्यंती, पश्यंती में आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं, आपका मंत्र स्वाभाविक चलना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मंत्र अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, फिर आप उस मंत्र के जो वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं, उन वाइब्रेशंस को आप वॉच करना शुरू करेंगे। और वो जो वाइब्रेशंस को जब आप वॉच करेंगे और उसका पीछा करेंगे, ये वाइब्रेशंस कहां जा रहे हैं और कहां से उठ रहे हैं, तो हम अपने स्व में आ जाएंगे, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिसे हम परा अवस्था कहते हैं। तो ये जो राम है, बहुत ही आसानी से हम इसका अनुष्ठान भी कर सकते हैं, सिर्फ कंसंट्रेट होकर, पूर्ण एकाग्र होकर। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, मध्यमा में ज्यादा से ज्यादा जाप करो। पहले वैखरी में करो, एकदम से मध्यमा में अगर नहीं जा पाते तो पहले वैखरी में करो, फिर मध्यमा में पहुंच जाओ। और मध्यमा में बहुत ज्यादा ध्यान दो अपने मंत्र का, सिर्फ आपका पूरा जो एकाग्र हो, आपकी जो चित्त वृत्ति है वह पूर्णतः मंत्र पे हो। हृदय में चल रहा है, आंखें आपकी खुली हैं, आपने आंखें बंद रखनी है जैसे आपको ठीक लगता है। आप स्वाभाविक होने देना उसे, खुल गई तो भी ठीक है, आंखें बंद है तो भी ठीक है, अथवा आपको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे कर लीजिए। जो होना होगा वो स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ मंत्र का जाप करते जाएं, 30 माला सुबह 30 माला शाम, 40 दिन में एक अनुष्ठान, 2-4-5 दिन का गैप दीजिएगा, फिर 40 दिन का एक अनुष्ठान, फिर 2-4 दिन एक गैप दीजिए, फिर एक 40 दिन का अनुष्ठान, 8-10 अनुष्ठान कर लीजिए। पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी एकाग्रता से, पूरी चित्तवृत्ति से, पूरी श्रद्धा से, संयम से, हर प्रकार का संयम रखिए, हर प्रकार का यम नियम आसन का पूरा डिसिप्लिन रखिए। डेफिनेटली आप अगर आज तो अब पता नहीं किस समय आप वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह से जब आप यह अनुष्ठान कर लीजिए। किस दिन से शुरू करें? जब आपकी मर्जी। सारे दिन अच्छे, भगवान के नाम के लिए सारे दिन अच्छे हैं, निस्वार्थ कार्य करने के लिए सारे दिन अच्छे हैं, सारे मुहूर्त अच्छे हैं। इसलिए इन चक्रों में मत पड़ना कि सोमवार से करना है कि गुरुवार से करना है अथवा रविवार से करना है। ईश्वर के लिए सारे दिन अच्छे हैं। जब हम किसी मनोकामना, कोई इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, तब इस तरह के नियम आने शुरू हो जाते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम परावस्था, आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। आप अनुष्ठान शुरू करिए और बहुत बहुत, मैं बता रहा हूं, बहुत बहुत लाभ होगा। किसी प्रकार का कुछ जैसे तो वैसे तो मैंने पूरा जितना कर सकता हूं डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई प्रश्न उठता है अनुष्ठान से रिलेटेड अथवा कुछ और, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा इतना लंबा वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इस तरह की बातें पूछेंगे, नहीं तो कुछ लोग तो मैंने देखा 4-5 मिनट की वीडियो देख के ही शुरू में ही बंद कर देते हैं। तो पूरा लाभ लीजिए, पूरा एकाग्रता से, और जीवन को पूर्णतः सफल बनाएं। जय श्री राम।